हेलो एवरीवन। होम्योपैथी में जिस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट लेते हैं वो टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और टॉन्सिल्स में टॉन्सिल का इन्फेक्शन होना या टॉन्सिल के स्टोन यानी सियालोलिथियासिस के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं सियालोलिथियासिस यानी टॉन्सिल स्टोन्स के, ये देखे जाते हैं एडल्ट्स के अंदर। अगर आपको बहुत लंबे समय से गले में खराश, खाना खाने में तकलीफ़, कुछ भी निकलने में आपको दर्द होता हो, तो ये टॉन्सिल स्टोन की निशानी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे टॉन्सिल स्टोन्स के कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से आप होम्योपैथी के द्वारा इन स्टोन्स को मेल्ट कर सकते हैं। तो ये जो सियालोलिथियासिस यानी जो टॉन्सिल स्टोन्स होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स के अंदर जो क्रिप्स होते हैं यानी मोड़ होते हैं, या आप एक स्मूथ सरफेस नहीं होता हमारे टॉन्सिल्स में, हमेशा थोड़े थोड़े से एक क्रिप्स होते हैं यानी नैरो एरिया होता है जिसके अंदर कभी लंबे समय तक अगर कोई खाना फंसा रहे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहे, या जो भी डेब्रिश होता है, डेड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर जमा होते रहें, तो कुछ समय के बाद वो कैल्सीफाई हो जाते हैं और कैल्शियम के स्टोन्स बना सकते हैं। उनको ही हम सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारा डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोई भी अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उस इन्फेक्शन को ये पी जाते हैं और जितने जर्म्स होते हैं, जितने बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उनको किल करते हैं। तो अगर ये स्टोन्स इनमें बन जाएं तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ के साथ ये हमें खुद भी पेन देने लगता है। इसका साइज़ बढ़ सकता है, या बहुत तरह के सिम्टम्स आपको स्टोन जब बन जाते हैं तब आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम कारण की बात करें कि ये जो ग्लैंड्स में स्टोन क्यों बन जाता है, जैसे हमारा रीनल स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसी तरह से यहाँ पर स्टोन क्यों बनता है, तो ये जो स्टोन होते हैं यानी सलाइवरी ग्लैंड के जो स्टोन्स होते हैं, इसके बनने का बहुत बड़ा कारण होता है ओरल हाइजीन की कमी। अगर आप साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, या आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं, या अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपको स्टोन्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, या क्रॉनिकली उनको पीएनडी का प्रॉब्लम रहता है, हमेशा रेशा गिरने की समस्या बनी रहती है, तो उन लोगों के अंदर भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होने के कारण बार बार साइनस का इन्फेक्शन हो जाता है या टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, उनके अंदर भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये स्टोन जो होते हैं वो करीब करीब 1.2% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, और ये पूरी तरह से होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की सर्जरी करवाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्जरी हो जाती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड को रिमूव कर देना, टॉन्सिल्स को रिमूव कर देना, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको रिमूव कर देना। तो इन सब चीज़ों से जब हम किसी बॉडी पार्ट को शरीर से अलग कर देते हैं जो कि हमें नेचुरली मिली हुई है, तो उसके जाने से पूरी जो लाइफ होती है उसका असर रहता है। तो अगर आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया फॉर एग्जांपल, तो पूरी लाइफ आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने होंगे। इसीलिए होम्योपैथी की जो दवाइयाँ जब मैं आपको बताऊँगी, उससे आपका जो सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन है वो भी ठीक होगा, बार बार होने की जो टेंडेंसी है वो भी ख़त्म होती है। कुछ सिम्टम्स की पहचान कर लेते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टॉन्सिल का स्टोन ही है या कोई और समस्या है। तो टॉन्सिल के स्टोन जो होते हैं वो देखने में वाइट या येलोइश कलर के पैचेस जैसे आपको देखने को मिलते हैं, और आपको सांस में बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है, फाउल स्मेल हो सकता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग द ओरल हाइजीन गुड, और साथ में आपको पानी निगलने में, खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा लार बहुत ज़्यादा बनती है, गले में दर्द हो सकता है, या ये जो दर्द होता है ये आपके कान में जा सकता है। तो और साथ के साथ आपको लगातार रेशा बनने की शिकायत हो सकती है, गले में अजीब सा आपको टेस्ट महसूस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको टॉन्सिल स्टोन हो। आप इमीडिएट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट करें। अगर हम बात करें टॉन्सिल स्टोन के मेडिसिन की, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो टॉन्सिल स्टोन में दी जाती हैं, तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं बच्चों से लेकर बड़ों के स्टोन के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहली दवा जो हम ऐसे केसेस में देते हैं वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर हमारे शरीर के किसी भी तरह के गठान, किसी भी तरह का स्टोन, किसी भी तरह का ट्यूमर जहाँ पर हार्डनेस होती है वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जा सकती है। कैलकेरिया फ्लोर के अंदर क्या होता है कि जब ये आपकी क्रिप्स के अंदर ये डेब्रिस इकट्ठा हो गया, आपके
कोई भी डेड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो इकट्ठे होते होते अगर कैल्शियम के स्टोन्स वहाँ पर बन गए, वो बहुत हार्ड हो गए, तब वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर दिया जाता है। कैलकेरिया फ्लोर के अंदर भी कैल्शियम है। तो ये दवा ऐसे किस्म में दी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको, क्योंकि स्टोन जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो पहली दवा जो हम ऐसे केसेस में सोचते हैं वो है कैलकेरिया फ्लोर। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा दी जाती है वो है फाइटोलैका डिकैंड्रा। फाइटोलैका एक ऐसी दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। सलाइवी ग्लैंड्स में दिया जाता है। अब टॉन्सिल्स में अगर आपको पानी निकलने में दिक्कत हो रही है, टॉन्सिल के केसेस में बहुत अच्छी दवा है ये। तो टॉन्सिल के कारण अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहा, उसके बाद आपको स्टोन्स बन गए हैं, तो फाइटोलैका इज़ अ गुड रेमेडी। तो फाइटोलैका दिया जाएगा। आपको गले में जो दर्द हो रहा है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है या रॉनेस जो महसूस हो रही है, उसमें भी आपको आराम मिलता है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है मर्कसोल। मर्कसोल में 2 इंडिकेशन होंगे। एक होगा कि अब आपको अगर बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, आप किसी के साथ बैठते हैं तो आपके परिवार वाले आपको बताते हैं कि माउथ से स्मेल आ रही है, टॉन्सिल आपके ऑलरेडी हैं, और साथ के साथ जो सलाइवा है वो बहुत एक्सेसिव बनता है, आपको स्पिट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में मर्कसोल दी जाती है। इसमें जो पैच होता है, जो आपका स्टोन्स होता है, वो विजिबल होता है, देखने में आपको पता लगता है कि ये स्टोन है पर्टिकुलरली। और जो खाने पीने का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, अलग हो जाता है, खाने पीने का टेस्ट अच्छे से नहीं आता है। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन आपको ऑलरेडी है, फाउल स्मेल है और रनिंग सलाइवा है। तो ऐसे केसेस में हम मर्कसोल देते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना दिया जाता है अक्यूट केस अगर आ गया है, अगर टॉन्सिल के स्टोन्स हैं लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, बहुत स्टोन्स तो पड़े हुए रहते हैं बहुत समय तक, तो आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं देते हैं। सिर्फ जो बड़े साइज के जो स्टोन्स होते हैं या बड़े साइज का जो टॉन्सिल हो जाता है, वहीं पर आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर एकदम से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है तो बेलाडोना आप दे सकते हैं। बेलाडोना के अंदर जो पेन होता है वो पूरी तरह से रेडिएट करने लग जाता है। कुछ पेन कानों की तरफ आएगा, कुछ सिर की तरफ जाएगा, कुछ गालों की तरफ आएगा, तो आपको हमेशा यहाँ पे पेन महसूस होता है। तो ऐसे केस में हम बेलाडोना दे सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ दिया जाता है जहाँ पे जो पस लाइक जो टेस्ट आने लगता है माउथ के अंदर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लामेशन के बाद अगला प्रोसेस वहाँ पे पस बनने लग जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे केसेस में दिया जाता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है ठंड को लेकर के, या रेकरेंस के लिए भी हिपरसल्फ दिया जाता है। तो जिन लोगों को ऐसा देखा जाता है कि जितनी बार भी और ठंड का मौसम आया या ठंड में गए या ठंडी चीज़ें खाई या ठंडी हवा में रहे, एसी में रहे, हर बार उनको गला पकड़ लेता है। चाहे छोटे से बच्चे हों चाहे बड़े लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड को लेकर सेंसिटिविटी रहती है। बचपन से लेकर अभी तक उनका कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या गला ऐसा नहीं होता कि मौसम बदलने के बाद थोड़ा बहुत भी बेटर रहे, हर बार उनको वही प्रॉब्लम वही रिपीट होती रहती है। तो अगर फ्रीक्वेंट जो है टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता रहा है तो ऐसे केसेस में हिपरसल्फ दिया जाता है, ये आपकी टेंडेंसी को भी रोक सकता है। इसके अलावा ये जो एक इम्पॉर्टेंट दवा है सल्फ़र दिया जाता है जब हमेशा उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती हो और ओरल हाइजीन वो बिल्कुल रखना नहीं चाहता हो, उसके कारण उसको ऐसे स्टोन्स बन जाते हैं। स्पेशली बच्चों के केसेस में ये दवा काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो टॉन्सिल स्टोन्स को रिमूव करने से बेटर है कि आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लें। इससे वहाँ का जो गंदगी है वो भी साथ में निकलेगी और जो स्टोन्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो होम्योपैथी की दवाइयाँ आपको 30 पावर में लेनी है, 3 से 4 बूंदें 1 से 1.5 महीने आप लगातार ले सकते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ लेने के साथ साथ ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। पानी आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, 6 से 8 ग्लासेस पानी आपको लेने हैं। सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके गार्गल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप फॉलो करें, ठंड का एक्सपोजर आप बचाएं, रेकरेंट इन्फेक्शन आपको बार बार ना हो। तो ये दवाइयाँ यूज़ करके और ओरल हाइजीन को बना करके आप अपने टॉन्सिल स्टोन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह की सर्जरी और उसके साइड इफ़ेक्ट से आपको जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन खुद से बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग करने से पहले अगर आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज़ हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ करके, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं छोटे छोटे रील्स बना करके आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर